हेलो हाय नमस्कार जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी इब्ने हवा और आप देख रहे हैं इब्ने हवा रिएक्ट्स। उम्मीद करती हूँ और दुआ करती हूँ कि आप सभी लोग और आपके तमाम घर वाले खैरियत से होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर रिएक्शन देने वाले हैं। उसका टाइटल है नमाज। कि नमाज क्या है। मुसलमान इस्लाम धर्म को जो लोग अपनाते हैं वो इस्लाम में कितनी दफ़ा अपने गॉड की इबादत करते हैं। सुबह उठते हैं, दिन में, सुबह में, दोपहर में, रात में, शाम में या सोने के बाद, सोने से पहले कितनी दफ़ा अपने गॉड के आगे सजदा रेज़ होते हैं। हम ये सब कुछ इस प्यारी सी वीडियो में देखने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा। बाकी बातें हम इस वीडियो को सुनने के बाद करते हैं। قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम रमशा सुल्तान है और आज मैं आपको बताऊंगी कि नमाज क्या होती है, मुस्लिम्स नमाज क्यों पढ़ते हैं। इसका एक जनरल ओवरव्यू मिलेगा आपको इस वीडियो में। लेट्स बिगिन। नमाज एक इबादत का तरीका है। इट्स अ फॉर्म ऑफ वर्शिप। इसमें हम अल्लाह के सामने खड़े होते हैं एंड अल्लाह से डायरेक्ट बातचीत करते हैं। सो इट्स ऑल्सो लाइक अ मेडिटेशन एंड अ डायरेक्ट कनेक्शन विद गॉड। 5 बार नमाज पढ़ना हर मुसलमान पर फर्ज है। पहली नमाज सूरज निकलने से पहले पढ़ी जाती है, जिसे फज्र की नमाज कहते हैं। दूसरी नमाज दोपहर के वक्त पढ़ी जाती है, जिसे जोहर की नमाज कहते हैं। तीसरी नमाज शाम के वक्त पढ़ी जाती है, जिसे असर की नमाज कहते हैं। चौथी नमाज सूरज गुरूब होने के बाद पढ़ी जाती है, जिसे मगरिब की नमाज कहते हैं। और आखिरी 5वीं नमाज रात के वक्त पढ़ी जाती है, जिसे इशा की नमाज कहते हैं। हर नमाज का एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता है जिसके अंदर वो नमाज पढ़नी होती है। उसके बाद दूसरी नमाज का टाइम शुरू हो जाता है। तो अगर उस वक्त में नमाज नहीं पढ़ी गई तो उसका टाइम खत्म हो जाता है और उसके बाद वो नमाज नहीं पढ़ सकते, वो मिस हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि उसी टाइम फ्रेम के अंदर वो नमाज पढ़ी जाए। आपने मस्जिदों से आती हुई अजान को तो सुना ही होगा। अजान इज बेसिकली अ कॉल टू प्रेयर, जिसमें अनाउंस होता है कि नमाज का टाइम हो चुका है और नमाज पढ़ने आओ। जिस तरीके से नमाज दिन में 5 बार होती है, 5 बार अजान भी होती है, ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि अब इस नमाज का वक्त हो चुका है। नमाज पढ़ने से पहले वुजू करना जरूरी है। वुजू में बेसिकली आपको अपने हाथ, मुंह और पैर को धोना होता है। कभी आपने पब्लिक वॉशरूम्स में देखा होगा कि कोई मुस्लिम मुंह धो रहा है, हाथ धो रहा है अपने, और लिटरली अपने पैर धो रहा है वॉश बेसिन में डालकर। सो प्लीज डू नॉट फील ऑकवर्ड। ये करना जरूरी है नमाज पढ़ने से पहले। सो इफ यू सी अ मुस्लिम लाइक दैट, प्लीज अंडरस्टैंड कि नमाज का वक्त हो चुका है और उसे नमाज पढ़नी है। नमाज अरबिक लैंग्वेज में पढ़ी जाती है, जिसके अंदर कुरान पढ़ा जाता है। कुरान अल्लाह की किताब है और इसके अंदर जिंदगी जीने का तरीका बताया गया है। तो जब हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं और कुरान पढ़ना शुरू करते हैं, तो इट इज अ रिमाइंडर टू अस कि जिंदगी कैसे बसर करनी है, अच्छी चीजें करनी है, बुरे कामों से दूर रहना है। तो इट इज अ रिमाइंडर टू अस 5 टाइम्स अ डे, एवरी सिंगल डे ऑफ लाइफ। इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो कि ये बताता है कि आपको अपने रब से बात करने के लिए किसी भी मिडिल पर्सन या किसी भी सोर्स की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अपने अल्लाह से बात कर सकते हैं और नमाज अल्लाह से बात करने का तरीका है। अगर मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताऊं तो बेसिकली मुस्लिम्स नमाज में अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं सारी नेमतों के लिए जो अल्लाह ने हमें दी, और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। जाने अनजाने हर इंसान से गुनाह हो जाते हैं, तो हम ये यकीन करते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा माफ करने वाला है, तो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत किस्म की दुआएं मांगते हैं हम अल्लाह से, और ये उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह हमारी दुआएं कबूल करेगा। आपने मुसलमानों को नमाज पढ़ते हुए देखा होगा और ये भी देखा होगा कि वो कुछ तरीके की उठक बैठक कर रहे हैं। बेसिकली वो उठक बैठक नहीं होती, नमाज की मेन 4 पोजीशंस होती हैं, जिसमें सबसे पहले मुसलमान अल्लाह के सामने खड़े होते हैं। एंड आपने देखा होगा कि वो बहुत ही ज्यादा अदब के साथ खड़े होते हैं।
اس کا ایگزامپل اس سے دیا جاتا ہے کہ پہلے زمانے میں جب بادشاہ ہوتے تھے تو جتنے بھی درباری ہوتے تھے وہ بہت ادب سے اس بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے. تو ہم تو یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ اس پوری کائنات کا بادشاہ ہے اور اس کے سامنے ہم بہت ادب سے کھڑے ہوتے ہیں اور نماز شروع کرتے ہیں. پھر ہم رکوع کرتے ہیں. رکوع از لائک بوئنگ ڈاؤن ان فرنٹ آف اللہ. اللہ کے سامنے ہم جھک جاتے ہیں. انسان اتنا ہمبل ہو جاتا ہے کہ وہ جھک جاتا ہے اپنے خدا کے آگے. پھر آتی ہے سب سے امپورٹنٹ اور سب سے خوبصورت پوزیشن, وہ ہے سجدہ. سجدہ از دا الٹیمیٹ سبمیشن ٹو اللہ. انسان اپنے جسم کا سب سے اونچا حصہ زمین کے سب سے نیچے حصے پر ڈال دیتا ہے اور سجدہ کرتا ہے اللہ پر جو اس پوری کائنات کا رب ہے. مسلمز سوائے اللہ کے اور کسی کو سجدہ نہیں کرتے کیونکہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اور کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اسے سجدہ کیا جائے. اور لاسٹلی بیٹھ کر سلام پھیرا جاتا ہے دونوں کندھوں پر, جس کے بعد نماز کمپلیٹ ہو جاتی ہے. نماز بیسیکلی ایک پرٹیکولر ڈائریکشن میں ہی پڑھی جاتی ہے جسے قبلہ کہتے ہیں. نماز پڑھنے کا ایک ڈریس کوڈ ہوتا ہے. آپ کو ڈیسنٹلی کورڈ ہونا چاہیے نماز پڑھنے کے لیے. تبھی آپ نے دیکھا ہوگا جب نماز پڑھنی ہوتی ہے تو مسلم لیڈیز دوپٹہ اوڑھ لیتی ہیں یا جو جینٹس ہیں وہ ٹوپی لگا لیتے ہیں, بیکاز نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے ایک ڈیسنٹ ڈریس کوڈ ہونا ضروری ہے. دن میں 5 بار نماز پڑھنا ہر مسلم پر فرض ہے. کوئی بہانہ نہیں, کوئی ایکسکیوز نہیں. نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے. Only in certain situations exempt ہوتا ہے نماز پڑھنا. And if you want to know in detail, اس کے لنکس میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی. چاہے آپ آفس میں ہو, کالج میں ہو, مارکیٹ میں ہو, اسکول میں ہو, اگر نماز کا وقت ہو گیا ہے تو نماز پڑھنی ہے. بیکاز وی بلیو کہ نماز اور اللہ ٹاپ پرائیورٹی ہے اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ اور کچھ بھی نہیں. تو اگر آپ سے کبھی بھی کوئی مسلم نماز پڑھنے کی پرمیشن مانگے یا کوئی جگہ مانگے تو پلیز ان کی مدد کر دیے گا, اسپیشلی مسلم لیڈیز کو, کیونکہ نماز پڑھنا ہر حال میں بہت ضروری ہے. جمعے کی نماز یا فرائیڈے پریئر کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا. جنرلی جو لوگ نماز نہیں بھی پڑھتے ہیں, فرائیڈے کے دن وہ مسجد میں نماز پڑھنے ضرور جاتے ہیں, بیکاز فرائیڈے کا دن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اور جمعے کی نماز پڑھنے جانا بہت زیادہ ضروری ہے مسلم مردوں کے لیے. لیڈیز اپنے گھر میں ہی نماز پڑھ سکتی ہیں اور ورلڈ کی کافی ساری مسجدوں میں لیڈیز بھی جاتی ہیں مسجد میں نماز پڑھنے. عورتوں کے لیے ضروری نہیں ہے مسجد میں نماز پڑھنا, پر آدمیوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ خاص طور سے جمعے کی نماز مسجد میں ہی پڑھیں. آپ نے کبھی مسلمز کو ایک ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو اس بات کی خوبصورتی آپ کو ضرور نوٹس کرنی چاہیے کہ چاہے انسان امیر ہو یا غریب, کالا ہو یا گورا, کسی بھی کنٹری کا ہو, کسی بھی ایتھنیسٹی کا ہو, کوئی بھی اس کی کاسٹ ہو, ہر کوئی ایک لائن میں کندھے سے کندھا ملا کر ایک برابر ہو کر اللہ کے سامنے جھکتے ہیں. ہر انسان اللہ کے سامنے ایک ہے. اسلام ریسزم, کاسٹزم نہیں سکھاتا. اسلام صرف اور صرف یونٹی سکھاتا ہے. نماز پڑھنے سے زندگی میں ڈسپلن آتا ہے اور ایمان مضبوط ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, نماز از اے فارم آف میڈیٹیشن. نماز پڑھنے سے بہترین سکون ملتا ہے اور صبر ملتا ہے. ہر کسی کی لائف پرفیکٹ نہیں ہوتی, ہر کوئی نہ کوئی پرابلم سے جوجھ رہا ہوتا ہے. تو نماز پڑھنے سے انسان ری فوکس ہوتا ہے کہ لائف میں جو بھی پرابلم چل رہی ہے وہ چلی جائے گی اگر ہم اس پہ صبر کریں. اور الٹیمیٹلی اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں کیونکہ اللہ ہی ہے جو ہماری ساری دعائیں قبول کر سکتا ہے, ہماری ساری پریشانیوں کو ختم کر سکتا ہے. تو انسان ری فوکس ہو جاتا ہے نماز پڑھ کے. نماز پڑھنے کے روحانی یعنی اسپرچول بینیفٹس تو ہیں ہی, اس کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنے کے فزیکل بینیفٹس بھی بہت سارے ہیں. فار ایگزامپل, نماز پڑھنے سے باڈی میں بلڈ سرکولیشن بڑھتا ہے اور ہماری باڈی کی ارتھنگ ہوتی ہے. نماز پڑھنے سے دل کو فائدہ پہنچتا ہے, ہمارے دماغ کو فائدہ پہنچتا ہے, ہماری اوور آل ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے. اگر میں یہ ہر چیز ڈیٹیل میں بتانے چلوں گی تو یہ ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا, تو میں کافی ساری ویڈیوز ڈسکرپشن باکس میں مینشن کر دوں گی, آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ نماز پڑھنے کے فزیکل بینیفٹس کتنے سارے ہیں.
नमाज दीन का सुतून है, यानी इट्स लाइक अ पिलर के बगैर बिल्डिंग नहीं खड़ी हो सकती। तो अगर कोई मुस्लिम है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है नमाज पढ़ना अपना दीन कायम रखने के लिए। नमाज की खूबसूरती सऊदी अरेबियन कंट्रीज स्पेशली मक्का और मदीना में देखने को मिलती है। जब नमाज का टाइम होता है तो सारी दुकानें बंद हो जाती हैं, सारे मॉल्स बंद हो जाते हैं। कोई भी दुकान पे या तो शॉपकीपर हो या कस्टमर हो, सब के सब नमाज पढ़ने चले जाते हैं और ये नहीं सोचते कि अरे भाई मेरा कस्टमर आया हुआ है, मेरा कोई नुकसान हो जाएगा। नहीं, हम ये यकीन रखते हैं कि नफा और नुकसान अल्लाह के हाथ में है और जब अल्लाह खुद कामयाबी की तरफ बुला रहा है तो उससे बड़ी कामयाबी और क्या होगी। तो नमाज इज लाइक अ मिनी ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग। आप नमाज पढ़िए, रिकनेक्ट विद योर लॉर्ड एंड उसके बाद यू कैन कंटिन्यू डूइंग व्हाटएवर यू वर डूइंग। मुस्लिम्स क़यामत के दिन पर यकीन रखते हैं जिस दिन इंसान को अपने हर अमल का हिसाब किताब देना होगा और क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में किया जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि नमाज का खास ख्याल रखा जाए। तो नमाज एक बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन है एक बंदे और अल्लाह के बीच, अल्लाह जो पूरी कायनात का मालिक है। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। और क्योंकि आपने मेरा वीडियो एंड तक देखा है, मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक गिफ्ट है। इस रमजान मैं दे रही हूँ ये बहुत ही खूबसूरत वुडन फ्रेम्स जिस पे आप अपनी मर्जी के कोई भी कोट्स प्रिंट करा सकते हैं। 3 लकी विनर्स ये फ्रेम्स जीत सकते हैं और फुल्ली कस्टमाइज करवा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये गिव अवे जीतने के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे और इसके सारे रूल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, सो डेफिनेटली चेक इट आउट। आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड इफ यू लाइक सच कंटेंट प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। एंड यू कैन ऑल्सो शॉप माई हिजाब्स एंड मॉडर्न ड्रेसेस फ्रॉम माई वेबसाइट ramshasultan.com। एंड हाँ, मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। दिस इज मी रमशा सुल्तान साइनिंग ऑफ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्यारी सी वीडियो में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। इसमें हमने सुना कि लोग अपनी अल्लाह के आगे मस्जिद में जाते हैं। इनको बाकायदा तौर पर 5 वक्त दिन में अजान दी जाती है। फिर ये लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं और अपने गॉड की इबादत करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो थैंक्स मेरे दोस्तों वॉचिंग के लिए। चलिए, ख्याल रखिएगा अपना, अपने घर वालों का। खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें। शब बखैर, शुभ रात्रि, अल्लाह हाफिज़।